30 जनवरी की शाम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली वाले आवास पर चुनाव आयोग की टीम छापा मारने जाती है। जब अंदर से निकलती है तो पत्रकार एक ही सवाल पूछते हैं, बताइए सर क्या क्या मिला। और उसके बाद रेड मारने पहुंचे अधिकारी जो बताते हैं वो आपको भी सुनना चाहिए, ताकि ये समझ सके कि दिन रात चुनाव आयोग और संविधान संविधान चिल्लाने वाले नेता कैसी सियासत कर रहे हैं। ये भगवंत मान का ट्वीट है जो छापेमारी के बाद लिखते हैं, आज दिल्ली में मेरे मुख्यमंत्री निवास कपूरथला हाउस में दिल्ली पुलिस ने रेड की, पूरे घर का चप्पा चप्पा तलाशा, मेरे परिवार की औरतों के कपड़े वाले संदूक तक की जांच की, फिर मुझे बताइए कि मिला क्या। दिल्ली पुलिस के ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी वालों के घर है, क्या वो उनके घर रेड मारने की हिम्मत दिखाएंगे या केवल आम आदमी पार्टी और पंजाबियों के साथ ही ऐसा करने की इजाजत मिली हुई है। इस तरह एक मुख्यमंत्री के आवास पर रेड करना बहुत ही निंदनीय है। वाकई चुनाव के दौरान एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के घर पर रेड होना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। नैतिक तौर पर देखें तो जो केजरीवाल खुद को ईमानदार बताते थे, कहते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा दे दूंगा या दिलवा दूंगा, वहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी अब कहती है कि ये सब बीजेपी वालों का किया धरा है। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि दिल्ली की सियासत में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए, जिसमें एक कार से आम आदमी पार्टी के बैनर पोस्टर, भारी मात्रा में कैश और शराब बरामद हुई है। खबर यहां तक है कि कार पर पंजाब सरकार लिखा हुआ था और गाड़ी पंजाब नंबर प्लेट की थी। ये कार जिस दिन बरामद हुई उसके अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि आकर खुद ही चुनाव लड़ लें। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। उसके कुछ ही घंटे बाद सी विजिल ऐप पर चुनाव आयोग को शिकायत मिली कि भगवंत मान के कपूरथला वाले घर पर भारी मात्रा में कैश रखा है। रिटर्निंग अधिकारी ओपी पांडे के नेतृत्व में एक टीम वहां पहुंचती है, जहां पहले से मौजूद पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में टीम अंदर जाती है और बाहर आकर बताती है कि हमें कुछ देखने ही नहीं दिया गया। गेट पे खड़े हम लोग, अभी अंदर कह रहे पेरी पेरी में देख लीजिए, लॉक लगे थे कमरे में। वी कैन नॉट वेट टिल इटर्निटी, सो वी आर गोइंग बैक। आगे क्या करेंगे? सर ऑफिस जा रहा हूँ सर, रिपोर्ट बनाएंगे। हाँ सर रिपोर्ट बनाएंगे सर। यानी भगवंत मान जो कह रहे हैं कि महिलाओं के कपड़े वाले संदूक हटा हटा कर देखे गए, वो दावा केजरीवाल के कुछ वादों की तरह हवा हवाई सा दिखता है, क्योंकि मान के घर से कोई भी बरामदगी होती तो चुनाव आयोग के अधिकारी मीडिया में जरूर बताते। हो सकता है कि इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद चुनाव आयोग आगे कोई एक्शन ले। पहले से ही यमुना में जहर का बयान देकर केजरीवाल चुनाव आयोग की रडार पर है और अब रेड के आरोप में ये पूछने लगे हैं कि बीजेपी के नेता खुलेआम पैसे, जैकेट, साड़ियां, जूते बांट रहे हैं। पुलिस और चुनाव आयोग सब देख रहे हैं, फिर भी अंधे बने हुए हैं। कानून बीजेपी के लिए मजाक बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी सबूत के पंजाब के सीएम के घर में घुसकर रेड कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को क्या शिकायत पर एक्शन नहीं लेना चाहिए या फिर ये एक्शन ठीक नहीं था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।